मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं हरियाणा की बात करूंगा। वहां पर 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं और 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। कल 12 सितंबर नामांकन की अंतिम तारीख है। इसका मतलब है कि जिन पार्टियों ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं उन सबको आज देर रात तक उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा। चुनाव हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं, राहुल गांधी भी जाने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है वो 1-2 चुनाव सभाओं को संबोधित करने वाली हैं। किया है उन्होंने, आगे भी जाएंगी। आपके सांसद संजय सिंह वहाँ पर डटे हुए हैं और आपने घोषणा की है कि कांग्रेस से किसी भी तरह का समझौता हरियाणा में नहीं होगा। राहुल गांधी चाहते थे कि आपसे समझौता हो जाए और 3 या 4 सीटें दे करके कांग्रेस और आप साथ लड़ें, जैसे दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन लोकसभा में उनको कोई सार्थक परिणाम नहीं मिला था। आपने भी कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि ये सही है कि 2 बार से लगातार कांग्रेस हार भी रही है और ये तीसरा चुनाव है जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है और आम आदमी पार्टी तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रही है। जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, इनका कोई वजूद इस चुनाव में शायद न बचे या हो सकता है 1-2 सीटों पर ये सिमट जाएं और मुख्य लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने वाली है। लेकिन कांग्रेस में जो मरमराहट है वो मरमराहट ये है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चाहे कांग्रेस की वहाँ की सांसद कुमारी शैलजा हो जो या राहुल गांधी हो या खड़गे हो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी की एक नहीं चलने दी और सारे टिकट उन्होंने अपने हिसाब से बांटे और सारी गोटियां अपने हिसाब से उन्होंने फिट की। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पुत्र जो सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको हरियाणा का अगला नेता बनाना चाहते कांग्रेस को, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं क्योंकि हुड्डा की उम्र भी हो गई है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वो सांसद बना ही चुके हैं इस चुनाव में और राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपका वहाँ चुनाव लड़ना एक प्रकार से कहिए कि कांग्रेस के हार की पटकथा लिखी जा चुकी है, क्योंकि जिस कुरुक्षेत्र 1 सीट उन्होंने दिया था कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में और 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, आप चुनाव हार गई, ये सही है। लेकिन 4 सीटों पर यानी विधानसभा की 4 सीटों पर वह आगे थी। जो 5वीं सीट जिसने भारतीय जनता पार्टी की जीत की पटकथा लिखी, वहाँ पर मार्जिन बहुत था बीजेपी की, इसलिए वो जीत गई। और आपने दिल्ली में कांग्रेस को बेदखल करके चुनाव जीता और आज तक जीतती चली आ रही है। 15 में कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी, 21 में 0 सीटें मिली विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी को 15 में 3 सीटें मिली थी और जो 21 में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी। तो एक प्रकार से कांग्रेस की ज़मीन छीन करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही। यही पंजाब में हुआ। पंजाब में कांग्रेस की सरकार को हरा करके आम आदमी पार्टी जो है 92 सीटों के साथ 117 में वह सत्ता में आई थी। गुजरात में आपके कारण कांग्रेस हारी, गोवा में कांग्रेस हारी। गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 5% वोट मिले थे और 1 सीट मिली थी। इसके कारण बुरी तरह हारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार 20 सीटों के साथ बहुमत मिला। अभी गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और आप आमने सामने लड़ी थी,
भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही थी। आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिले थे और सीटें मिली 5, लेकिन उसके कारण कांग्रेस वहाँ बुरी तरह हारी और मात्र 17 सीटों पर सिमट गई और उसको विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी को 56% वोटों के साथ 156 सीटें मिली 182 में। यानी गोवा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात इन चारों की तरह आम आदमी पार्टी कांग्रेस के हारने की पटकथा लिखने जा रही है। हरियाणा में राहुल गांधी की हालांकि पता है, लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ हुड्डा सर्वे सर्वा है और कांग्रेस में अगर कोई जनाधार वाले नेता है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, जिनकी पैन हरियाणा पहुँच है, पैन हरियाणा उनका जनाधार है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10 में से 5 सीटें मिली थी। हालांकि यही भारतीय जनता पार्टी 2014 में 10 में से 9 सीटें उसको मिली थी, 2019 में 10 में से 10 सीटें मिली थी लोकसभा की, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उसको 10 में से केवल 5 सीटें मिली, यानी बुरी तरह हारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर भी नहीं है। जो चुनाव परिणाम आए उनका जब विधानसभा वार विश्लेषण किया गया तो 90 सीटों की विधानसभा में 46 सीटों पर कांग्रेस आगे रही, लेकिन 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी आगे रही, 4 सीटों पर आप आगे रही। यानी भारतीय जनता पार्टी अभी भी 40 सीटों के साथ नंबर 2 पर है, जबकि यह लोकसभा का चुनाव था। विधानसभा के चुनाव में लोकल समीकरण भी काम करते हैं और हुड्डा ने जिस तरह से वहाँ पर परिवारवाद किया है और जिस तरह से जिसको कहते हैं कि अंधा माटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ऐसे उन्होंने हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कमज़ोर प्रत्याशी हो या मजबूत प्रत्याशी हो, बस हुड्डा का अपना आदमी होना चाहिए, ऐसे ही लोगों को टिकट दिया है और यही कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। और आप तो कोड़ में खाज है, कांग्रेस की हार को के अंतर को आप वहाँ पर बढ़ाने वाली है और लोकसभा चुनाव में कमतर प्रदर्शन करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इन आप और कांग्रेस के आपसी रिफ्ट, आपसी दुश्मनी का ही लाभ उसको मिलेगा और वह तीसरी बार जीत की पटकथा लिख सकती है। और आपने घोषणा की है कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज 11 तारीख है और कल 12 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है, यानी आज ही सभी प्रत्याशियों की घोषणा होनी है सभी दलों से, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अनिल विज ने भी आज नामांकन दाखिल कर दिया है। पूरे जोरदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे हुए हैं। तो कहना ना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर थोड़ी सी भी मेहनत की तो त्रिकोणीय संघर्ष में वह जीत भी सकती है तीसरी बार। और आम आदमी पार्टी को अगर 5% वोट भी मिल गए तो आप मान कर चलिए कि चुनाव कांग्रेस हार जाएगी। आम आदमी पार्टी ने 40 उम्मीदवारों की आम आदमी पार्टी घोषणा कर दी है, शेष 50 उम्मीदवारों की आज वह घोषणा करेगी। तो आप मान कर चलिए कि 8 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएंगे 8 अक्टूबर को, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सकते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना है। आप सभी लोगों से अनुरोध है जो लोग भी सूचना की दुनिया के एपिसोड को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।